आज मैं आपको दुनिया की सबसे रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी दुनिया की सबसे रहस्यमय कहानी क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह है कि इसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं है सिवाय एक शब्द के, और उस शब्द के आगे आसपास और क्या क्या पता है वो मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगा। इसके लिए मैंने कुछ नोट्स भी तैयार किए हैं, और ये शब्द है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी एक ऐसा खुफिया संगठन है जिसके बारे में लोगों ने सिर्फ सुना है, देखा कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। फिर भी लगभग 200 सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि इल्यूमिनाती है। और इतना ही नहीं, इल्यूमिनाती का संबंध देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों से हमेशा बताया गया। कभी कहा गया कि माइकल जैक्सन उससे जुड़े हैं, जॉर्ज बुश उससे जुड़े हैं, बराक ओबामा उससे जुड़े हैं, विंस्टन चर्चिल उससे जुड़े हैं। ये तक कहा गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह इल्यूमिनाती ही है। और ये भी कहा गया, जो आज तक सबसे बड़ा राज है, इल्यूमिनाती से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा राज कह सकते हैं इसे, 1963 नवंबर का महीना, तारीख 22, और ये वो दिन था जब अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को किसी ने गोली मार दी थी। ये गोली क्यों मारी गई थी, इसके पीछे मकसद क्या था, और उस दिन जॉन एफ कैनेडी के आसपास दिखी वो महिला जिसके हाथ में कैमरे जैसी गन थी, वो कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई, कौन थी वो, आज तक कोई कुछ नहीं जान पाया है। और इसीलिए इसको जोड़कर देखा गया इल्यूमिनाती से। असल में इल्यूमिनाती की अगर हम बात करें तो ऐसा कहते हैं कि इसकी शुरुआत जर्मनी के इंग्लोस्तात से हुई थी, और इस शहर में रहने वाले एक प्रोफेसर ने इल्यूमिनाती की शुरुआत की थी, क्योंकि वो एक ऐसी खुफिया संगठन बनाना चाहता था जो कि सबको चैलेंज करे। ये वो दौर था 1776 में, जब चर्च की पावर्स बढ़ रही थी, लोगों पर कई तरह की पाबंदियां थी, और कई सारे लोग ऐसे थे जो इन पाबंदियों के बिना जीना चाहते थे, खुद को लिबरेट करना चाहते थे, खुद को इंटेलेक्चुअल्स मानते थे, और उनका ये कहना था कि जितने पाबंदियां और नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं इससे हमारे जीने का स्तर खराब हो रहा है, तो क्यों ना एक ऐसी खुफिया संगठन, एक खुफिया दुनिया बनाई जाए जिसमें जब भी हमें लगे कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम उस गलत को सही करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएं। कहते हैं कि इल्यूमिनाती के जो सदस्य अब तक रहे हैं, हालांकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कहा यह भी जाता है, ये सारी कही सुनी बातें हैं लेकिन पिछले 200 सालों से सुनी जा रही हैं। कहा यह भी जाता है कि इल्यूमिनाती से जुड़ा अगर कोई शख्स इसके भेद खोलने की कोशिश करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। और यही वो बात है जिसकी वजह से जॉन एफ कैनेडी की हत्या को इस पूरे मामले से जोड़कर देखा जाता है कि क्या जॉन एफ कैनेडी इल्यूमिनाती से जुड़ी कोई बात कहने वाले थे, इससे पहले कि वो कुछ कहते उनको रास्ते से हटा दिया गया। और कहा यही जाता है कि इल्यूमिनाती में अंदर जाने का रास्ता तो है, बाहर आने का रास्ता कुछ नहीं है। इसकी शुरुआत, जैसा मैंने आपको बताया, जर्मनी के इंग्लोस्तात से हुई थी। कुछ डिटेल्स और हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जर्मनी में बावरिया एक सूबा है, वहाँ एक छोटा सा शहर है इंग्लोस्तात। वहाँ पर 1776 में इंग्लोस्तात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम बिशप्ट, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जिसका नाम उन्होंने ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती रखा था, यानी कुछ नियम कायदे कानून बनाए थे। कहा यह भी जाता है कि एडम बिशप्ट इस संगठन की मदद से कट्टरपंथ से आज़ाद एक नई दुनिया की स्थापना करना चाहते थे, जहां मजहब की दीवारें ना हों और सबको बराबरी करने का हक हासिल हो। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी वजह है जो मैं एक कहानी आपको सुना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पुरानी कहानी अचानक से निकल आई है। आज हम धार्मिक कट्टरवाद के दौर में जी रहे हैं, तो अगर इल्यूमिनाती एग्जिस्ट करता है तो क्या इल्यूमिनाती के लोग आज भी सक्रिय हैं? क्या 1776 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, जाहिर है जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की थी वो आज जीवित नहीं है, 1776 से इतना लंबा कोई जीवित नहीं रह सकता। तो इसको, इस पावर को किस तरह से ट्रांसफ़र किया गया, ये पावर किस तरह से आगे बढ़ी? कहते हैं कि प्रोफेसर बिशॉप की लिखी एक किताब है जो आज भी इंग्लोस्तात म्यूजियम में सुरक्षित रखी गई है। इस किताब में उन्होंने अपने खुफिया काम के बारे में बताया है, और ये भी बताया है कि इस संगठन का मकसद क्या था। कहा जाता है कि प्रोफेसर बिशॉप ने इल्यूमिनाती की शुरुआत अपने कुछ छात्रों के साथ ही की थी। कहते हैं 5 लोग पहले दिन इकट्ठा हुए थे, 1 मई 1776 को, लेकिन बाद में संगठन से हज़ारों लोग जुड़ गए। माना यह भी जाता है कि प्रोफेसर बिशॉप ने घर पर ही खुफिया बैठकों का आयोजन शुरू किया। हालांकि ये संगठन बना तो खुफिया तरीके से था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इसके बारे में स्थानीय सरकार को पता चल गया,
और उन्होंने इस पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। जैसे मैंने आपको बताया, वो दौर धार्मिक कट्टरवाद का था, चर्च की मनमानी भी चला करती थी, चर्च के कायदे कानून चला करते थे, और इन्हीं सब बातों के बीच इसका एक आइडिएशन आया था कि इल्यूमिनाती जैसा संगठन हो। कहते हैं कि जैसी सरकार को पता चला, स्थानीय सरकार को, कि प्रोफेसर बिशॉप ये सब कर रहे हैं, तो उनको शहर से निकाल दिया गया और उनसे कहा गया कि आप किसी दूसरे शहर में चले जाइए, ताकि वो फिर से उस संगठन को आगे बढ़ाने के बारे में न सोच सकें। लेकिन कहा यह भी जाता है कि आज भी वो संगठन एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर कि हम इसकी जिक्र आज क्यों कर रहे हैं। आज भी जो हमारे आसपास माहौल है वो धार्मिक कट्टरवाद का, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन हम आज जिस दौर में रह रहे हैं, चाहे कोई भी देश हो, हम इसको बहुत क्लोजली महसूस कर सकते हैं कि हमारे आसपास धार्मिक कट्टरवाद बढ़ रहा है। तो क्या आज के दौर में भी इल्यूमिनाती सक्रिय है? कुछ समय पहले जब कोरोना को लेकर पूरी दुनिया कैद हो गई थी, उस वक्त भी कहा गया कि इल्यूमिनाती का इसमें हाथ है क्या। असल में होता ही रहा है पिछले 200 सालों से, 1776 से जब से बना है। जब भी किसी चीज का कोई सिरा नहीं मिलता, कोई रहस्य हो जाता है, तो सीधे कहते हैं कि क्या ये इल्यूमिनाती ने कराया है। अब इसका डिस्क्रिप्शन लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा दिया गया है कि इल्यूमिनाती के सदस्य वो लोग हैं जो इस दुनिया में बहुत पावरफुल लोग हैं, यानी जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति, या कोई बहुत मशहूर शख्स जैसे माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन का नाम इसमें क्यों आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। इनका एक चिन्ह है ट्राइंगल जैसा, ट्राइंगल के बीच में आई का चिन्ह है, और कहते हैं कि माइकल जैक्सन ने वो ट्राइंगल कई बार अपने स्टेज पर बनाया, और शायद ये एक मुद्रा ऐसी रखी गई थी जिससे कि इस संगठन से जुड़ा एक व्यक्ति सामने वाले को बता सके कि वो भी इल्यूमिनाती से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जाहिर है, क्योंकि ये संगठन पूरी तरह से खुफिया है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन कौन लोग इससे जुड़े हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो आज भी एक रहस्य है कि जिस वक्त प्रोफेसर बिशॉप ने इसको बनाया था वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो आगे कैसे बढ़ा। 1776 में अगर ये बनता है और 1963 में जॉन एफ कैनेडी की हत्या होती है, लगभग 200 पौने 200 साल के बाद में, तो क्या कोई था जो उस संगठन को तब तक चला रहा था? और सबसे बड़ी बात वही कि वो महिला कौन थी जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता। आप सोचिए, अमेरिकन राष्ट्रपति एक बहुत बड़े सुरक्षा घेरे में रहने वाला व्यक्ति होता है, और उसको कोई गोली मारकर फरार हो जाए और आज तक ये ना पता चले कि वो कौन था, कहाँ से आया था, तो अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। और ऐसा समय समय पर होता रहा है जब दुनिया के अलग अलग कोनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं और लोगों ने कहा है कि क्या ये इल्यूमिनाती से जुड़ी हुई है। इसका सच तो आज तक कोई नहीं जान पाया कि इल्यूमिनाती वाकई है, नहीं है, या अब बहुत कम लोग रह गए हैं, या उतने एक्टिव नहीं हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इल्यूमिनाती कभी ना कभी इस पृथ्वी पर बना था, और उसके पीछे मकसद यही था कि हम लोगों को लिबरेट करें, ये जो पाबंदियां लगी इनको हटाएं। कहा यह भी जाता है कि इल्यूमिनाती के जो सदस्य थे वो आत्महत्या और गर्भपात के समर्थन में थे, जिनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन से परेशान है और वो आत्महत्या करना चाहता है तो उसे कर लेनी चाहिए। साथ ही वो गर्भपात को भी ठीक बताते थे। हालांकि ये दोनों ही बातें धार्मिक रूप से भी और वैसे भी कारणों से हमेशा इनका विरोध किया जाता रहा है, और यही वजह है कि चर्च उनके खिलाफ था, क्योंकि वो गर्भपात का समर्थन करते थे। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि इल्यूमिनाती आज भी एक शब्द है, शायद इस दुनिया का सबसे रहस्यमय शब्द। कोई ये नहीं जानता कि इल्यूमिनाती में कौन कौन लोग थे, क्या अभी भी कुछ लोग हैं, क्या अभी भी कुछ ऐसा हो रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि जब 9/11 की घटना हुई थी तो उस वक्त भी कहा गया कि क्या ये इल्यूमिनाती ने करवाया है। हालांकि बाद में अल-कायदा का जिक्र आ गया। ऐसी तमाम बड़ी घटनाएं जो हमारे दुनिया में हुई हैं, उसमें जब कुछ समझ में नहीं आता है तो पहला नाम इल्यूमिनाती का आता है। आज भी इस प्लैनेट का सबसे रहस्यमय शब्द है। शायद प्रोफेसर बिशॉप को भी ये नहीं पता होगा कि जिस वक्त उन्होंने इल्यूमिनाती बनाई कि वो इस दुनिया की सबसे रहस्यमय चीज़ बना रहे हैं, जिसका रहस्य आने वाले कई सालों तक लोग ढूंढेंगे और कहीं मिलेगा नहीं। उम्मीद है कहानी अच्छी लगी होगी, सच्ची कहानी है। कोशिश कीजिएगा अगर आपको इल्यूमिनाती से जुड़े कुछ सीक्रेट्स मिल जाएं तो इस वीडियो के नीचे आप शेयर कर सकते हैं।